हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के प्लस लॉ पर बेस्ड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई एंड नीट के लिए। यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी उम्मीद है आते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। द सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस आर ए एंड बी। देन द टाइम पीरियड इज गिवन बाय। देखिए सेमी मेजर एक्सिस इसका ए दे दिया है और ये सेमी माइनर एक्सिस है। तो याद रखना है केप्लर्स लॉ में इसका प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, मेजर एक्सिस। तो जो कि मेजर एक्सिस ए दे दिया है यहाँ पर, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका डेरिवेशन भी आगे हम एक स्पेशल केस में अभी जस्ट बताएंगे आपको। एक स्पेशल केस जहाँ पर कि आपको मेजर एक्सिस का लेंथ डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस दिया रहेगा प्लेनेट का सन से, तो कैसे हम लोग टाइम पीरियड का रिलेशन फाइंड करेंगे, उसको हम लोग जस्ट अभी डिस्कशन करने वाले हैं उस पर। चलिए देखते हैं वो क्या है कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर सन है और प्लेनेट का दो लोकेशन हम लोग देखते हैं। ये लोकेशन पर अगर प्लेनेट रहेगा तो उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा सन से, जो कि पॉइंट बी है, और पॉइंट ए पर रहेगा तो उसका डिस्टेंस मिनिमम होगा सन से। और ये जो ए बी का लेंथ है ए से बी तक, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस का लेंथ। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट बी का डिस्टेंस सन से है R2 और पॉइंट ए का R1। पॉइंट बी को हम लोग बोलते हैं एपोगे, बोलते हैं इस पॉइंट को, नाम इसका टेक्निकल नाम है एपोगे। और इसका पेरिगी पॉइंट ए का, जो कि मिनिमम डिस्टेंस पर रहता है। तो अभी ये देखिए जो ए है ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। ये ए बी का हाफ लेंथ है ए, और टोटल लेंथ ए से बी तक हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं इस डायग्राम से ए बी जो है ए से बी तक का लेंथ दैट इज ए एफ, ये लेंथ है प्लेनेट का। जब इस पोजीशन पर रहेगा तो फोकस मीन्स सन से डिस्टेंस, सन फोकस पर रहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये ए एफ, और फिर एफ बी दोनों का सम हो जाएगा ए बी, R1 प्लस R2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए बी। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a, और वो हो जाएगा R1 प्लस R2। आप देख सकते हैं डायग्राम से, ये R1 लेंथ है, ये R2 है। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा R1 प्लस R2/2। तो अभी हम लोग अगर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पता रहेगा, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर हो जाएगा अ, अभी जस्ट हम लोग जब डिस्कशन किए थे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अभी ए की जगह हम लोग R1 प्लस R2/2 पुट कर देंगे, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 प्लस R2/2 का क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, आगे आपको कोई नहीं क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखेगा। फिर R1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम सन दैट इज पेरिगी, एंड R2 इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन एपोगे। इट कैन बी शोन दैट इफ ई इज द एसेंट्रिसिटी। देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिप्स का, याद रखिए आप लोग इसको, अगर जो नीट वाले हैं और जे वाले को तो पता होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये जो आपको अंडरलाइन हम कर दे रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नीट में आ चुका है और आगे भी आने का चांसेस है। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं बिकॉज टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो अगर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो काफी टाइम लगेगा कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहले से सॉल्यूशन हम यहाँ पर रखे हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने वे में। तो ये प्रॉपर्टी एलिप्स का है, it can be shown that if E is the eccentricity of an elliptical orbit of planet, then R2 by R1 हो जाता है 1 प्लस E by 1 माइनस E। एसेंट्रिसिटी एलिप्स का जो होता है उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, ये आप लोग को याद रखना है, या याद भी होगा शायद बहुत को। एसेंट्रिसिटी, वो एसेंट्रिसिटी एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है एलिप्स के लिए। तो R2/R1 मतलब R2 है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और R1 है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जगह 1 प्लस E बाय 1 माइनस ई। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द फिगर शोज इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अबाउट द सन एस। ये सन है, देखिए यहाँ पर इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट मूव कर रहा है, ये प्लैनेट का कुछ मास है, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है एलिप्स का। ये जो शेप है एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसी पर प्लैनेट का मोशन होता है और फोकस पर होता है सन। क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अबाउट द सन एस द शेडेड एरिया
SCD, देखिए SCD ये वाला सरेड एरिया, SCD यहाँ देख रहे हैं ना, ये SCD एरिया है ये वाला, इज ट्वाइस द सरेड एरिया SAB। SAB मतलब ये वाला एरिया, इसका ट्वाइस है। तो अगर हम लोग इसको बोल देते हैं, सपोज A1 बोल देते हैं, और इसको हम लोग A2 बोल देते हैं फिलहाल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, A1 इक्वल टू 2A2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कंडीशन लोग लिख लिया, अभी क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं पूछ क्या रहा है। तो बोल रहा है द सरेड एरिया SCD ये वाला A1 इज ट्वाइस द सरेड एरिया SAB, इसका ट्वाइस है। इफ T1 इज द टाइम फॉर द प्लेनेट टू मूव फ्रॉम C to D, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में वो टाइम लिया है T1, C से D मूव करने का टाइम है T1, और T2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम A to B, A से B मूव करने में वो टाइम लिया है T2, यहाँ पर देखिए। देन ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग केपलर का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। वो सेकेंड लॉ क्या होता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मींस एरिया और टाइम का रेशियो, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो हम लोग इसका टाइम T1 क्वेश्चन बोल रहा है, और इसका टाइम है T2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से A1/T1 इक्वल टू A2/T2, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। बेसिकली A/T एरिया बाय टाइम होता है एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। और एरियल वेलोसिटी क्या बोलेंगे हम लोग, एरियल वेलोसिटी का डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो वो पर यूनिट टाइम में कितना एरिया स्वीप कर रहा है प्लेनेट विद रिस्पेक्ट टू सन, उसी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो A1/T1 इक्वल टू A2/T2 हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए A1 का वैल्यू 2A2 दिया हुआ है, हम लोग पुट कर लेते हैं 2A2/T1 इक्वल टू A2/T2। अभी A2 और A2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, ये A2 कैंसिल कर दे रहे हैं हम लोग, दिस कैंसिल। तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2T2 इक्वल टू आ जाएगा T1। तो ये हम लोग का रिलेशन आ गया 2T2 इक्वल टू T1, जो कि ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोल रहा है केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है केपलर सेकेंड लॉ, तो डायरेक्ट याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड लॉ जो होता है ना, केपलर सेकेंड लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर रहता है। तो सेकेंड लॉ क्या है, उसको जस्ट एक बार हम फिर लिख दे रहे हैं यहाँ पर से, dA/dt दैट इज एरियल वेलोसिटी इक्वल टू L/2m। एल होता है एंगुलर मोमेंटम और एम होता है मास, और ये होता है कांस्टेंट सी। तो अभी L/2m कांस्टेंट है, तो एम तो कांस्टेंट है, तो एल भी आ जाएगा यहाँ से कांस्टेंट। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये बात याद रखना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर a satellite in elliptical orbit which of the following quantity does not remain constant, क्या कांस्टेंट नहीं रहता है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, ये बात कंफर्म है। उसके बाद इसका एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है, और ये भी कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है, अगर एंगुलर मोमेंटम बोलता तो कांस्टेंट रहता, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है हर एक पॉइंट पर, तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो पूछ रहा है डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता है, बट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। याद रखिएगा डिफरेंस है मोमेंटम में और एंगुलर मोमेंटम में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, it is closest to sun at distance d1 and have velocity v1, and farthest distance d2, at farthest distance d2 its speed will be, क्या होगा। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग को बता दे रहे हैं, क्या होता है, L इज इक्वल टू एम वी इंटू डिस्टेंस आर, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं, मास तो कांस्टेंट है प्लेनेट का, एम इंटू V1 इंटू R1 इक्वल टू M V2 R2। अब देखिए जब V1 M और M कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी V1 है, तो डिस्टेंस कितना है D1 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए।
और m को कैंसिल कर दे रहे हैं। जब वेलोसिटी v2 है तो r2 क्या है, डिस्टेंस d2 है, ये यहाँ पर भी गिवन है। हम लोग को पूछ रहा है इट्स स्पीड विल बी, फारदेस्ट डिस्टेंस पर इसका स्पीड क्या होगा, v2 क्या होगा, v2 या फारदेस्ट डिस्टेंस, तो v2 हो जाएगा यहाँ से v1 इंटू d1/d2, ये हो जाएगा v2 का वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा v1 इंटू d1/d2। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, v1 इंटू d1/d2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kepler's law states that square of time period of any planet moving around the sun in elliptical orbit of semi-major axis r, again दे दिया semi major axis r, मेजर एक्सिस नहीं है सेमी मेजर एक्सिस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड बोल रहा है ना, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, प्रोपोर्शनल किसका होता है, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ का क्यूब का, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब का, जैसे हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ दे दिया है आर, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इफ टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड एंड आर इज ऑर्बिटल रेडियस, देन फॉर टू प्लैनेट्स दीज आर रिलेटेड एज, क्या होगा दो प्लैनेट के लिए, तो हम लोग जस्ट पढ़े हैं अभी, टी स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनल आर क्यूब का, तो पहला प्लैनेट के लिए t1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल r1 क्यूब, एंड सेकेंड प्लैनेट के लिए t2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा r2 क्यूब का। अब इक्वेशन वन इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं, हम लोग दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, हम लोग आ जाएगा t1 स्क्वायर/t2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब बाय r2 क्यूब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं आप, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इसको स्क्वायरिंग करके अरेंज करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजिशन ए बी एंड सी आर के ए के बी एंड के सी रिस्पेक्टिवली। ए सी इज द मेजर एक्सिस, ए सी है इसका मेजर एक्सिस, एंड एस बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एस बी है ए सी पर परपेंडिकुलर टू ए सी एट पोजिशन ऑफ द सन एस एज शोन इन फिगर, देन क्या होगा करेक्ट। तो देखिए हम लोग का तीन पोजीशन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर सन से काफी क्लोज रहेगा प्लेनेट तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और जब फारदेस्ट डिस्टेंस पर रहेगा तो मिनिमम होता है। बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगा, बिकॉज एनर्जी कंजर्व रहता है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम, और यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल मिनिमम, और यहाँ पर इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर हो जाएगा, ए पर, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हम लोग का के ए, और सबसे छोटा हो जाएगा के सी, तो सबसे छोटा को हम लोग के सी इधर लिख दिए, और मिडिल में आ जाएगा के बी। तो सबसे बड़ा के ए है और सबसे छोटा के सी है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा के ए है एंड सबसे छोटा के सी है। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए एक डायग्राम यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, एलिप्स है ये, एलिप्टिकल ऑर्बिट जिसमें कि प्लेनेट मूव कर रहा है, ये प्लेनेट या सैटेलाइट जो भी लेते हैं हम लोग, ये सन है। तो अभी ये फोकस पर सन रहता है, और ये है सी मेजर एक्सिस, सॉरी टोटल मेजर एक्सिस है इसका, ये लेंथ आधा वाला है, हाफ वाला सी मेजर एक्सिस। इसको एपोगे बोलते हैं पॉइंट को, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा, कोई इसको यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। और बी क्या होता है, इसका लेंथ, इसका हाफ लेंथ टोटल, यहाँ से यहाँ तक का हाफ लेंथ, दिस इज बी। तो यहाँ पर लिख दिया बी है सी माइनर एक्सिस का, कोई मतलब फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्स और ये आर मिन होता है, इसको बोलते हैं पेरिगी इस पॉइंट को। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल मिनिमम होता है इस पॉइंट पर। तो हम लोग को पता चल गया ना, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा काइनेटिक एनर्जी, और इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, और कोई भी पॉइंट लेंगे तो इन बिटवीन होगा। इस बेसिस पर हम लोग अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस किए, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये डायग्राम भी माइंड में रखिए। देन क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ बाइनरी स्टार्स ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी
are moving in circular orbit of radius Ra and Rb respectively. If Ta and Tb are the time periods of masses m1 and mb, ma and mb respectively, then क्या होगा करेक्ट रिलेशन? बाइनरी स्टार का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो देखिए बाइनरी स्टार होता है दो स्टार सिस्टम, यहाँ पर कभी कभी ज्यादा स्टार भी रहता है, बट जनरली दो स्टार दिया है क्वेश्चन में तो उसका मास भी दे दिया है, तो हम लोग टू स्टार ही लेते हैं फिलहाल। तो बाइनरी स्टार में क्या होता है कि दो स्टार यहाँ पर देखिए सर्कुलर मोशन में है और उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास, और दोनों सेम एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व करता है कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट में। तो जो इसका ओमेगा होगा वही ओमेगा इसका हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा ये पूछ रहा है, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होगा ए और बी मास का? तो देखिए टाइम पीरियड तो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, जस्ट याद रखना टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ये सिर्फ ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, 2 पाई तो कांस्टेंट है। अब दोनों का ओमेगा क्या है, सेम है, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो Ta = Tb। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फारदेस्ट एंड नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज R1 and R2 respectively. Its distance from the sun when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun is। तो ये क्वेश्चन देखिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी होगा। ये डायरेक्ट डायरेक्ट रखने याद रखने वाला है नीट वाले के लिए स्पेशली, क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है थोड़ा सा, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन हम अभी जस्ट करने वाले हैं, तो देखिए समझिए इसको। वैसे ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिए, वही बेटर होगा, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है। फिर भी चलिए हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो देखिए ये एलिप्स का प्रॉपर्टी होता है ये वाला, L/R = 1 - e cos थीटा। एल होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये जो लेंथ है ना ये वाला, यहाँ पर ये टोटल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम टोटल। ये वाला लेंथ, सॉरी ये वाला लेंथ, ये एल है इस फिगर में। यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस प्लेनेट का सन से, जब प्लेनेट पॉइंट पी पर रहेगा तो लेट एल इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट पी, ये पी पर जब है। दिस इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स एंड रिलेटेड टू पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा एज। आर थीटा मतलब एनी पॉइंट हम लोग ले लिए यहाँ पर जहाँ पर अर्थ अभी है, उसका पोजिशन है यहाँ से आर और एंगल है थीटा। तो आर थीटा से कैसे रिलेटेड रहेगा, इस फॉर्मूला से L/R = 1 - e cos थीटा। अब देखिए एट ए पर, जब ए पर रहेगा प्लेनेट ए पर, तो आर को R1 हम लोग बोल ले रहे हैं फिलहाल, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर से, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम लोग को अभी L1/R1 आ जाएगा 1 - e, पहला इक्वेशन। अगेन जब सी पर रहेगा यहाँ पर, सी पर जब ये रिटर्न होकर के आएगा यहाँ पर, तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा थीटा, और डिस्टेंस इसको R2 बोल दिए हम लोग, एट सी पर R2 है। ये एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन में गिवन भी है, R1 R2 यहाँ पर फारदेस्ट एंड नियरेस्ट डिस्टेंस। तो अभी L/R2 आ जाएगा 1 + e। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं 1 और 2 को, 1 और 2 को हम लोग ऐड कर लिए यहाँ पर। तो L1/R1 + L2/R2, इसका वैल्यू हम लोग को कितना आ जाएगा, जस्ट इसका वैल्यू हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर 2 मिलेगा, इसका वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगा यहाँ पर, नोट 0, यहाँ पर 2 मिलेगा। तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एल का वैल्यू यहाँ एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एल का वैल्यू आ जाएगा दिस मच, L = 2 R1R2/R1 + R2। तो ये इसका सॉल्व करने का टेक्निक है। एक और शॉर्टकट सॉल्यूशन आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए आप ये रिलेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स वी हैव 2/R = 1/R1 + 1/R2। आर होता है ये डिस्टेंस ये वाला, तो R1 R2 आपको गिवन है, तो इस पे पुट कर दीजिए डायरेक्ट, यहाँ से आपको आर मिल जाएगा। सॉल्व करके आर का वैल्यू आ जाएगा 2R1R2/R1 + R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्स ऑफ मास m1 and m2 are part of a binary system. The radii of their orbits are R1 and R2 respectively, measured from center of mass of the system. Center of mass दोनों स्टार का, बाइनरी स्टार का, जस्ट एक बाइनरी स्टार का क्वेश्चन वो डिस्कस भी किया अभी। The magnitude of gravitational force m1 exerted on m2 is।
तो चलिए इसका एक डायग्राम आपको दिखाते हैं और उसके बाद इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा हम लोग डायरेक्ट उसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बाइनरी स्टार है M1 M2, सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है अबाउट सेंटर ऑफ मास। R2 है इसका डिस्टेंस, और M2 का डिस्टेंस R2 है, M1 का डिस्टेंस R1 है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को लेना है बेसिकली। वो कितना हो जाएगा, R1 + R2, इसको R बोल दिए। अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है G × M1 M2/डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, R1 + R2। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा G M1 M2/R1 + R2 होल स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो बहुत आसान है, बाइनरी स्टार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ रहा है आजकल, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये जेई एंड नीट दोनों के लिए। देन अगेन देखिए क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ बाइनरी स्टार मास Ma and Mb आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडाई Ra and Rb रिस्पेक्टिवली। इफ Ta and Tb आर द टाइम पीरियड्स ऑफ मास Ma and Mb रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम टाइम पीरियड होता है बाइनरी स्टार का, क्योंकि वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मोशन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये था हम लोग का K+ लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि फिजिक्स हो या मैथ हो उसका लेंगे, और उसको हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।